जंग जो है वो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें? जनाब, तबल जंग बच चुका है। कल रात से, बल्कि कल सरे शाम ही कह लीजिए, एक अजीब धमा चौकड़ी सी मची हुई है कि हमला कर दिया, मार गिराया, ये कर दिया और वो कर दिया। आज मैं काफ़ी रिसर्च के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से अब तक जो सबूत और शवाहिद इकट्ठा कर पाया हूँ। अमरीकी महकमा खारजा का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा है, मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जी ईरान ने इजराइल पर बराह रास्त हमला किया है। आज का हमला स्टेट की तरफ से, स्टेट के ऊपर हमला है। इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मैथ्यू मिलर ने, उन्होंने कहा कि इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले से आगाह हैं। जाहिर है अब ईरान भी हाई अलर्ट है। इजराइल ने ये ऐलान किया, एक तो नेतन्याहू ने अपनी कौम के नाम पैगाम जारी किया है जिसमें दो चीज़ें उन्होंने कही हैं। अब आप दो काम करें, एक तो जो भी हमारी वजारत जो है, जो आपको किसी किस्म का भी ऐलान करे कि आपने बंकर्स में चले जाना है या आपने मोहतात रहना है, तो एक तो आपने उनकी वो बात सुननी है। अगले आने वाले कुछ दिन बड़े मुश्किल होंगे। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू बड़ी जंग छेड़ना चाह रहे हैं, जो बातचीत वहाँ से नज़र आ रही है। लो फिर आया जी गौरी, वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इजराइल की तरफ करें, डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। इनको समझाओ किसी दिन ये जाहिल जेरूसलम पे बम मार देंगे, अल-अक्सा गिरा देंगे और फिर कह देंगे यहूदियों ने मारा है। अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है। उन्होंने कहना, अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना, वो यकजान दो कालिब हैं, इजराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखिए। जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। ये अजीब बेशरम लोग हैं यार। 500 मिसाइल, 300 पहले और 200 अब, 500 मिसाइल मार के एक इजरायली मारा है। आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से। आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस ऐ होना। वो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। सबूत और शवाहिद की रोशनी में आज हम इस हमले का लॉजिकल यानी मंतकी जायज़ा लेकर के ये साबित करेंगे कि ये हमला मुबैना तौर पर हमला था या ये सिरे से हमला था ही नहीं। जनाब वाला, दिल को थाम के रखिए। पहली खबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली है। ये देखिए, ये CNN में शाया शुदा ये खबर है, CNN की वेबसाइट से उठाई है। अगर आपको इसके मंदरजात पढ़ने में दुश्वारी का सामना है तो मैं ये काम किए देता हूँ। ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन इसराइल, और उसके बाद हमले की जो एक फ़ज़ाई तस्वीर ली गई है, उसके बाद जो पहली लाइन ज़ब्त तहरीर में लाई गई है, पहली सत्र, उसने इस हमले का भांडा फोड़ दिया। लिखा है, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड। लोग अल्टा पलटी करके मिसाइल के साथ खेल रहे हैं। एक मिसाइल इनका जाके वेस्ट बैंक में गिर गया भैया। तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें, हम ही वो रह गए हैं ले दे के। अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। मेरी नज़र में तो तैयारी शुरू हो गई है कि अब इसके बाद ईरान को टारगेट किया जाए। तो इस सिलसिले में नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया है कि अपने असूल पर कायम रहेंगे कि जो भी हम पर हमला अगर होगा हम उस पर हमला करेंगे। तो ईरान ने बड़ी गलती कर दी। अब इस सूरत हाल में अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी खुलकर कह दिया कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करके बड़ी गलती की है। ईरान जवाब के लिए तैयार है, इजरायली दफा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। तो ऐसा पूरे यूरोप और बरतानिया से भी इसराइल की हिमायत में बयान आ रहे हैं और ईरान को बुराई नंबर 1 कहा जा रहा, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ईरान पर मिलकर हमला करने के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसराइल जंग का दायरेकार लेबनान, शाम, यमन, इराक और ईरान तक फैलाना चाहता है। आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसराइल ना पहुंच सके। और फिर इसराइल ने ईरान में रजीम चेंज की पेश की खबर भी सुनाई थी।
जल साहब, हम लेकिन सर, एक हमारा न्यूक्लियर क्या पावर रोल है। बनता है एज ए पाकिस्तान? ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डेस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा की जब ये बात हुई ना, तो हामिद मीर ने एक तकरीर की। उन्होंने कहा ये कुत्ते और बिल्लियों से भी रह गए हैं। अच्छा, वो क्यों कहा है उन्होंने? सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पैलेस्टीन की बात की, फिर उन्होंने जिना की बात की, फिर उन्होंने इंडिया की बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी कहा कि गौरी मिसाइल का रुख ही कर दो इसराइल की तरफ, और कुछ नहीं कर सकते। तो कैन यू इमेजिन मैन, आपने उधर से गौरी मिसाइल का रुख उस तरफ करना है, आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना। बस ऐ होना सिर्फ चंद मिनटों की बात होगी, चंद मिनटों की। उधरों जेड़ा S-400 है ना पड़ोसी आपके, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो पहले की हुई है। लो मैं क्या बात कर रही हूँ, वो तो डायरेक्शन ही उस तरफ है S-400 की। उन्होंने कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना वो यकजान दो कालिब हैं, इजराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए वो अप्रैल के अटैक की तरह वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसके अंदर बताया गया जी कि फ़लाँ जगह हिट हो गई, फ़लाँ जगह हिट हो गई, लेकिन ये वीडियोस जो हैं बस सोशल मीडिया पर ही सर्कुलेट कर रही हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है कि एक कैजुअलिटी की खबर है, वो भी मुतनाज़ा खबर है। 180 मिसाइल आप फेंक रहे हैं और एक कैजुअलिटी की खबर है, वो तमाम के तमाम मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट हो गए। 2 या 3 जो हैं वो इसराइल का जो सिस्टम है और साथ अमरीकी जो मुआवनत उसको मौजूद है अपने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर जो उसने बहरी बेड़ा रखा हुआ है, उसके ज़रिए उन्होंने तमाम के तमाम ये मिसाइल जो है इंटरसेप्ट कर लिए हैं। जो 2-3 मिस हुए हैं उन्होंने कोई कैजुअलिटी नहीं की। तो एक तरफ से 180 मिसाइल दागे गए, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ, तो इसराइल अब कहता है कि इससे कहीं ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे मुराद ये है कि वो डिटर्मिन करेगा कि इसराइल किस तरीके से ईरान को सबक सिखाएगा और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दे दी है और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? जैसे साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? देखिए, जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कल से अब तक जो धमा चौकड़ी मची हुई है, जिसमें ये बताया गया कि जी जनाब उधम मचा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ये खबर आपके सामने एक वेब डेस्क से ली है मैंने। ये खबर बता रही है पाकिस्तान के एक मौक़र उर्दू जरीदे में शाया शुदा फ्रंट पेज की खबर, ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। 400। आज के एक और मौक़र उर्दू जरीदे ने खबर शाया की है 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश। ओए होए उधम जनाब, 200 और 400 या अगर हम 100 ही मान लें मिसाइल हमले, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, और उसके बाद शहादत, अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला मेरे मुँह में खाक, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, शहादत ही मत समझ लीजिएगा, कैजुअल्टी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है मैं तसल्लियाँ दे रहा हूँ, ये पढ़िए, ये अंग्रेज़ी अखबार की एक ख़बर है, ये वेब डेस्क से उठा करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके मंदरजात भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन इसराइल बट मिलिट्री सेज नो कैजुअल्टीज रिपोर्टेड।
भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? तो इट्स अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें उसका वो अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 मिसाइल जो है वो फायर किया। अच्छा, दूसरी साइड से ये कहा जा रहा था कि जी 400 मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं, लेकिन इसराइल और अमरीकी सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 200 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए। हमें इस बात को समझना चाहिए, क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिन वो थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इसराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सकें।